चलिए बेटा, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, ये आपका पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 2 का। 2 है ना ये चैप्टर नंबर 2? 3। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमने न्यू का पता लग लिया था, हमें ये पता लग गया था कि हमने कार्बन का एक आइसोटोप को एज अ पैरामीटर मान के चलते हैं किसी भी एटम का वेट निकालने के लिए। फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा था कि भाई कैसे हम एटम्स का वेट निकाल लेंगे। उन्होंने फिर अलग अलग तरीके से, देखो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, कार्बन का 12 निकाला, नाइट्रोजन का 14 निकाला, ऑक्सीजन का 16 निकाला। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चलते हैं कि एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जितने भी एलिमेंट क्या बताए थे, एलिमेंट क्या चीज़ होता है, मेटल, नॉन मेटल या मेटल। ज़्यादातर एटम्स जो एलिमेंट के होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, मतलब उनको कुछ ना कुछ साथ में रहना है हमेशा। ठीक है, जुड़ के। एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस, इसलिए क्योंकि साथ में नहीं रह सकते तो वे या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयंस बनाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द मॉलिक्यूल और आयंस एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। और यही मॉलिक्यूल क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते तो एक दूसरे के साथ में जुड़ जुड़ के, जैसे कि हमारे परिवार दो लोगों का जो समूह है उसको हम बोलते थे भाई ये दोनों की जोड़ी है ना, वे दोनों ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयन बनाते हैं और उसके हिसाब से ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अभी मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है, आज के सुबह के बेसिक लेक्चर्स के अंदर ही मैंने आपको ये बताया था कि एटम सबसे छोटी इकाई, और एटम्स एक या दो से अधिक एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, मॉलिक्यूल इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अ अट्रैक्टिव फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की, बिल्कुल सिंपल है। 2 या 2 से अधिक एटम्स जब आपस में किसी अट्रैक्शन की वजह से जुड़ के रहें तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। उदाहरण के लिए अगर हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन को जो बनाने वाले एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होके जैसे रहते हैं और वो नाइट्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। इज इट क्लियर? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये एटम है, ये जो मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक चीज़ होती है, एटम्स एक ही एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के भी एटम हो सकते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन के अलग, ऑक्सीजन के अलग, वो भी दोनों बन के अगर इकट्ठे हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, तो उसको भी वो भी मॉलिक्यूल हो सकता है। हाइड्रोजन के इकट्ठे होकर जुड़े हुए हैं तो वो भी मॉलिक्यूल हो सकता है। यहाँ तक आया समझ में? परंतु ये जो भी होगा ये इंडिपेंडेंटली जिससे भी बिलोंग करते हैं उसकी पूरी पहचान बताते हैं, उसे की गुण और विशेषताओं को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का है तो पूरे नाइट्रोजन के एटम्स जब आपस में जुड़ेंगे उसके जो मॉलिक्यूल बनेंगे तो वो नाइट्रोजन की पहचान को बताएंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे तो ऑक्सीजन की पहचान को बताएंगे। यहाँ तक आता है क्लियर? देते इशारा क्लियर? अब आगे देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। अब हम एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में अंतर करना सीखेंगे। एलिमेंट क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ द एटम। जब सेम तरह का एटम मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, बट दिस इज नॉट द केस विद द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। जितने भी मेटल होते हैं वो उसके क्या होते हैं कि एक अलग अलग करके जुड़े होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। लेकिन नॉन मेटल के केस के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड इट इज नोन एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि O2। ठीक, ऑक्सीजन को हमेशा हम क्या लिखते हैं, O2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े, उन्होंने बॉन्ड बनाया और तब वे एग्जिस्ट करें, अकेले नहीं रह सकते। परंतु हाइड्रोजन के केस में H अकेले रह सकता है। ठीक, if 3 atoms of the oxygen units into the molecule instead of the 2 then it will get ozone। और यही चीज़ होती है, जब खाली एक ऑक्सीजन का एटम वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, 2 बन गए तो ऑक्सीजन बना दिया। अगर 3 इकट्ठे हो गए, 3 एटम्स इकट्ठे हो गए
तो वो जो मॉलिक्यूल बनाएंगे वो क्या होएगा, मॉलिक्यूल ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, जिसको हम बोलेंगे O3। O3 क्या बन जाएगा, एक अलग ही चीज बन जाएगी जिसका नाम है ओजोन। ठीक है, जब 2 हो रहे थे तो O2 ऑक्सीजन, खाली O एग्जिस्ट ही नहीं करता। आया समझ में? द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग द मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटोमिसिटी, और इसी को क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब कितने एटम मिलके उस एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। जैसे कि एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ओजोन की कितनी है, O3 कितनी है, 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ तक आ रहा है सबकी समझ में? याद रखना बिल्कुल इसको। Metals and the some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। अब कार्बन के अंदर क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे ही एटम्स हो जाते हैं। अब ये नहीं है कि 1 या 2 या 3। ये देखो जैसे कि एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट देखो, नॉन मेटल नेम आर्गन। आर्गन के अंदर क्या होता है, मोनो एटम। मोनो का मतलब एक ही एटम इंडिपेंडेंटली होता है। हीलियम के अंदर भी मोनो एटमिक है। ऑक्सीजन डाई एटोमिक, O प्लस में O, 2 एटम आपस में, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके, सॉरी 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उससे ऑक्सीजन बनता है। हाइड्रोजन H2, H प्लस में H, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ठीक है, 2 क्लोरीन के एटम। फॉस्फोरस टेट्रा, इसके अंदर फॉस्फोरस क्या हो जाता है, इसके अंदर 4 एटम मिलते हैं। सल्फर बहुत सारे, पॉली एटोमिक बहुत सारे एटम मिलते हैं। आया समझ में ये क्या चीज़ होता है, एटोमिसिटी क्या चीज़ होती है। अब देखो ये तो था एलिमेंट का चक्कर, अब हो जाता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। कहने का मतलब है ऑक्सीजन के केस में क्या था, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट में क्या था, एटोमिसिटी, एक ही तरह के एटम्स, या तो एक या फिर अनेक, या 2 या 3 या 4 आपस में मिलके एक पर्टिकुलर बना रही है। जैसे कि O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कंपाउंड क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट के, एक मेटल का आ गया, एक नॉन मेटल का आ गया, ठीक है, वे दोनों आपस में मिलके जो बनाते हैं, कंबाइन करते हैं, उसको कंपाउंड बोलते हैं। आया समझ में? एटम सबसे छोटी इकाई, 2 एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, ठीक है, क्योंकि वे एग्जिस्ट नहीं कर सकते कई बार। एलिमेंट क्या चीज़ होएगी, एलिमेंट होएगा कि जब एक ही तरह के मेटल या फिर नॉन मेटल या मेटलॉइड एक ही तरह के आएंगे। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, O2 H हाइड्रोजन, ठीक है, आपस में कंबाइन करेंगे, 2 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं। एटोमिसिटी कुछ भी हो सकती है। एटोमिसिटी का ना नंबर ऑफ एटम्स जॉइनिंग टुगेदर, वो तो बनाएंगे एलिमेंट। परंतु तो अलग अलग एलिमेंट के आगे, जैसे कि NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन के आगे, हाइड्रोजन के आगे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर नाइट्रोजन के आए, हाइड्रोजन के 3 आए, क्योंकि हाइड्रोजन के आपको पता है कि वो अलग से रह नहीं सकता, है ना। वे आके फिर आपस में बॉन्ड बना लिए उन्होंने, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के, मतलब एक अनुपात के अंदर, कि भाई इसके 3 ही आएंगे, इसका 1 ही आएगा, तभी जुड़ेंगे ये, तो उसको कंपाउंड बोलेंगे। आया समझ में? एग्जाम्पल ये देखो, H2O टेबल 3.4 देखो, इसमें कंबाइनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। रेशो बाय मास, किस रेशो के अंदर जुड़े हुए हैं, रेशो बाय मास का मतलब है कि हमने रेशो बाय मास पीछे पढ़ा था ना, एक तो हमारा हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 8। अमोनिया NH3, इसके अंदर नाइट्रोजन के कितने हैं, 14, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के हैं 3 और ऑक्सीजन के कितने हैं, 8। ये रेशो है मास की। एटॉमिक मास यूनिट हमने निकाली थी ना, कैसे निकाली थी कि कार्बन के आइसोटोप को हमने C12 को हमने एक तरबूज की तरह माना, और उसकी हमने एक आइसोटोप को एज अ पार्ट की तरह रखा और बाकियों को उसके हिसाब से नापना शुरू कर दिया, है ना। अब ये देखो, ये एक आपकी एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी टेबल 3.5 के अंदर ये H और O का है, देख रहे हो, ये रेशियो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर, H2O का एग्जांपल दे रखा है। H का रेशियो बाय मास क्या है, 1, ऑक्सीजन का है 8, देख पा रहे हो इसको। अगला है एटॉमिक मास न्यू,
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन का कितना है, O2 होता है ना, O2 ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में, तो 8 दूनी 16 बताया था अभी पीछे पीछे आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। 3.3 टेबल देखो, उसके अंदर तीसरे नंबर के ऊपर ऑक्सीजन है, आगे लिखा है डाई एटॉमिक। आया समझ में, यानी कि दो डाई का मतलब दो एटम मिलेंगे तभी ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा। तो एक ऑक्सीजन का एक एटम का मास यहाँ पे 8 निकाल रखा है, तो 2 का कितना होगा 16, तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16। अब मास रेशो 2 डिवाइडेड बाय में एटॉमिक मास, मास रेशो 1, दूसरा 8/16, 8/16 क्यों लिख रखा है, डाई एटॉमिक है ये, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक है, एक उसका मास रेशो है, एटॉमिक मास उसका 1 है, तो 1/1 आ गया 1। आ रहा है समझ में, हाइड्रोजन हमेशा H लिखा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 न्यू, ठीक, तो उसका टोटल मास 1 ही होएगा क्योंकि H का एक एटम से बना हुआ है, ऑक्सीजन 2 एटम से बना हुआ है, एक एटम का मास 8, 2 का मास 16, उसकी रेशो निकालेंगे टोटल 8/16, एक एटम डिवाइडेड बाय में कितने एटम उसको बना रही है, 2 एटम बना रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाय में 16, 1/2 निकल गई, तो 1 और 1/2 ऐसे आ गया। अब सिंपलेस्ट रेशो, अब दोनों इसकी रेशो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 2, तो 2:1 आएगा, आया दिखाई दे रहा है टेबल में। तो फिर रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर द वाटर इज H रेशो O इज इक्वल टू 2:1। अब आया समझ में कैसे, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं H2O, ठीक है। अब देखिए आयन क्या चीज होती है, कंपाउंड पढ़ लिया आपने, एलिमेंट पढ़ लिया, पता लग गया, एटम एटोमिसिटी सब कुछ क्लियर हो गया। कंपाउंड कंपोस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज। अब ये जितने भी कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनता है ना, ये इनके ऊपर एक अलग तरह का चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस, और ये चार्ज किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो तो उसको बोलते हैं एनायन, और अगर नेगेटिव हो तो कैटायन। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम that have a net charge on them, and ion can be negative or positively charged। नेगेटिवली चार्ज हो तो एनायन बोलते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायन बोलते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम क्लोराइड किससे बनेगा, NaCl, यानी कि 2 एलिमेंट से मिलके बन रहा है, एक तो Na सोडियम और क्लोरीन, ठीक। सोडियम के ऊपर क्या कुछ चार्ज होगा, वो एटम लेके आए हैं, क्लोरीन के ऊपर कुछ चार्ज होगा, ठीक है। इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि सोडियम Na+ नेगेटिवली चार्ज, एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन, ये प्लस और माइनस का क्या चीज़ होती है ये भी आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है बेटा, आपके सबके ऑक्टेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये चार्ज होता है सभी का, ठीक। ये आगे जाके आप ये पढ़ेंगे कि अगर किसी के पास में इतने चार्ज है कि वो किसी को दे सकता है तो वो तो होता है पॉजिटिव। अगर उसको मतलब कि देने कैसे होते हैं, मैं दाता हूँ, मैं दे सकता हूँ ऐसे, तो उसके ऊपर लगेगा पॉजिटिव। मुझे चाहिए तो नेगेटिव, ठीक है, उसके हिसाब से चार्ज होता है। ये देखो आगे टेबल 3.5, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, इसकी रेशो बाय मास 5:2 निकल रही है। ये रेशो बाय मास का फंडा क्या है, अभी आपने जैसे H2O का पढ़ा था ना भी, ये देखो ये आपका H और O का रेशो बाय मास क्या चीज़ होती है, ये पढ़ा है ना अभी, ठीक है। अभी केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, ये इसकी डेफिनेशन है भाई, सिंबल से रिप्रेजेंट करना केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। इसके लिए हमें सबसे पहले तो उसके सिंबल याद करने पड़ेंगे। कंपाउंड बनेगा कैसे, 2 एलिमेंट से मिलकर। सबसे पहले तो हमारे को उसके सिंबल याद करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन को मतलब O, नाइट्रोजन का मतलब N, ठीक है। तो ये नीचे 3.6 देखो, सिंबल ऑफ सम आयन। सोडियम Na बोलते हैं, पोटेशियम K बोलते हैं, सिल्वर Ag अर्जेंटम, कॉपर Cu, मैग्नीशियम कैल्शियम Ca, जिंक Zn, आयरन Fe, कॉपर Cu,
अब ये देखो इसके सामने चार्जेस लगे हुए हैं Na प्लस के प्लस Ag प्लस, इसका मतलब ये दे सकता है, ठीक है, अपने एक चार्ज को दे सकता है। जिसके सामने नेगेटिव लगा हुआ है वो ले सकता है। तो देने वाला और एक लेने वाला वही आपस में मिलके कंबाइन करेंगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। कंबाइनिंग कितना जुड़ाव होगा ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ द अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। एक सिंपल सी बात लेके चलो, मान लो एक ऑक्टोपस है, जो आगे उसको उदाहरण भी है। ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं, ठीक है। ऑक्टोपस को हेलो करनी है एक आदमी से, उसकी 8 भुजाएं हैं। शर्त ये है कि भैया ऑक्टोपस की भुजाएं भी और आदमी की भुजाएं भी सारी ऑक्यूपाइड रहेंगी, मतलब दोनों हाथों से करनी है, कोई भी खाली नहीं रहेगा। तो एक ऑक्टोपस कितने आदमियों से हेलो कर सकता है? हाँ, 2 हाथ है। आदमी के 2 हाथ हैं, ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं। कितने? 4 आदमियों से हेलो कर सकता है। इसका मतलब ये लगा लो कि ऑक्टोपस को अगर हम O लिखें और आदमी को अगर हम H लिखें तो एक ऑक्टोपस 4 आदमियों से हेलो कर सकता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? OH4। मैं 4 आदमियों से हेलो कर सकता हूँ, यानी कि O कितने आदमियों से? 4 आदमियों से, 1 2 3 4, क्योंकि मेरी 8 भुजाएं, ठीक है। तो हेलो 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 हेलो, तो मेरी भी 8 भर जाएंगी, उनकी भी सारी की सारी भुजाएं भर जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? इस कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। आया समझ में? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंपाउंड के अंदर एक मेटल, कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट मिलते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक नाइट्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है? जॉइनिंग वाली चीज मैं दे सकता हूँ। ऑक्टोपस के केस के अंदर 8 भुजाएं थी उसकी, वो अपनी 2 भुजाएं एक आदमी को दे सकता है, 2 दूसरे को दे सकता है, 2 तीसरे को दे सकता है, 2 चौथे को दे सकता है। इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? +4, ठीक है। +4 उसका चार्ज है, 2 2 2 2 करके। कितने आदमियों? और वहाँ पे क्या है? आदमी के पास में क्या है? नेगेटिव चार्ज, मुझे लेना है, ठीक है। तो H नेगेटिव, तो O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। वैलेंसी क्लियर हुआ क्या चीज़ होती है ना। अब इसी तरीके से हम ये वैलेंसी करने के बाद में हमारा एक रूल बनता है कि हम कंपाउंड का नाम कैसे लिखें। आगे उसके रूल लिखे हुए हैं। वैलेंसी और द चार्ज ऑफ द आयन मस्ट बी बैलेंस। सबसे पहले तो अगर आपको कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड बनेगा 2 एलिमेंट से, सबसे पहले तो ये हाथ पूरे भरे होने चाहिए भाई। जैसे कि ऑक्टोपस और ह्यूमन, 2 आदमी के हाथ और 8 ऑक्टोपस के हाथ, तो वो जब सारे हाथ दोनों के भरे होंगे तभी वो कंपाउंड बनाएगा। आया समझ? इसको हम बोलते हैं कि वैलेंसी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। कि मेरे भी भरे हैं, तुम्हारे भी भरे हैं, मेरे पास कुछ खाली नहीं बचा हुआ है, पहला रूल, ठीक है। नंबर 2 रूल, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन द फर्स्ट। जब भी कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड कैसे बनता है? 2 अलग अलग एलिमेंट होंगे, जिसके अंदर मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। तो पहला नाम लिखा जाएगा भैया मेटल का, और दूसरा नाम लिखा जाएगा नॉन मेटल का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो हम इसको ऑक्साइड कैल्शियम नहीं बोलेंगे। क्यों? ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कैल्शियम मेटल है, तो पहला नाम किसको दिया जाएगा? मेटल को। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, जो ये ऑक्टोपस है इसके पास में ज़्यादा भुजाएं हैं, ऑक्सीजन के पास तो कम भुजाएं हैं, वो उसको देना है, लेना है सॉरी, और कैल्शियम को देना है। तो पहला देने वाले का नाम आता है, ठीक है। देनदार बड़ा, लेनदार छोटा, यही चलता है हमारे इसके अंदर स्वभाव में भी। तो इसलिए पहले कैल्शियम का, फिर ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। आया समझ में? ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन
नॉन मेटल सोडियम Na सोडियम का चिन्ह, Cl क्लोरीन का चिन्ह। पहले मेटल आएगा क्योंकि वो देनदार है, क्लोरीन बाद में आएगा क्योंकि वो लेनदार है और नॉन मेटल है, सोडियम क्लोराइड। आया समझ में? अब आगे देखो तीसरा, इन अ कंपाउंड फाउंड विद पॉलीएटॉमिक आयंस द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ द आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ द आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। सीधी सी बात है, अगर जैसे कि MgOH2, Mg मैग्नीशियम, O और H ये दोनों अलग से जुड़ रहे थे, OH2 तो मैग्नीशियम और कितने आयंस मतलब कि कितने खाली हैं उसके पास में, आयंस को भी कैलकुलेट करते हैं तो ब्रैकेट में लगा के 2 लिखते हैं। मैग्नीशियम का 1 था, OH के 2 आयन आए, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखे कितने आयन कंबाइन हुए, 2 कंबाइन हुए। अगर एक ही हो तो NaOH, एक ही सोडियम का था और एक O का था और एक H का आया, ठीक है। तो सोडियम O और H, सोडियम आ रहा है, O आ रहा है, H आ रहा है, तीनों का एक आया, ठीक है। MgOH2 के अंदर एक Mg का था, यहाँ से O अलग से आया, यहाँ से एक H आया, फिर एक और O आया, एक और H आया, तो O भी 2 बार आ रहा है, H भी 2 बार आ रहा है, तो हम उसको OH करके ब्रैकेट में 2 बार लिख दें, OH2। आया समझ में? ऐसे करके। तो ये थे 3 रूल, ठीक, कंपाउंड को लिखने के। अब फॉर्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड कैसे लिखेंगे? सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि उसके सिंबल क्या है एलिमेंट के। जैसे सोडियम का Na है, क्लोरीन का Cl है, पहला तो यही रूल हो गया। ऊपर के 2 रूल हमने ये पढ़ लिए कि भाई पहले मेटल का नाम लिखा जाएगा फिर नॉन मेटल का लिखा जाएगा। तीसरा रूल हमने ये पढ़ लिया कि नंबर ऑफ आयंस भी हमें लिखना पड़ेगा। जैसे MgOH2, OH 2 बार आया तो हमें ब्रैकेट में करके 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। इनको ध्यान में रखते हुए आगे देखो, सिंपलेस्ट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स और कॉल्ड एज द बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ 2 चीज़ों से मिलके बनते हैं, 2 एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जैसे कि H और O, H2O, ठीक है, 2 ही, परंतु 2 से ज़्यादा भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कोई ऐसा भी बन रखा होगा कि मान लो एल्यूमिनियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया और नाइट्रोजन भी आ गया, तो वो दूसरा है। सबसे पहले हम बाइनरी की बात करेंगे, यानी कि जो 2 से मिलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, देखो सिंबल है हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का है Cl, ठीक है। वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी का मतलब बताया था ना क्या होता है, नंबर ऑफ हैंडशेक कैपेसिटी। जैसे कि ऑक्टोपस और आदमी, ऑक्टोपस कितने आदमियों से, 4 आदमियों से हैंडशेक कर सकता है ना, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो हाइड्रोजन के पास में कितने हाथ थे, हाइड्रोजन के पास भी एक ही हाथ था। क्लोरीन के पास में कितने हाथ थे, इसके पास में भी एक ही हाथ था। तो हेलो बस ऐसी होगी, ठीक है। तो HCl, ठीक। नंबर 2 देखो, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन के पास में कितने हाथ थे, हाइड्रोजन के नीचे थे 1, सल्फर के पास में कितने थे, 2। तो हाइड्रोजन के पास में 2 हाथ गए हाथ मिलाने के लिए, और सल्फर के पास में 1 ही हाथ गया मिलने के लिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, H2S। कैसे लिखेंगे, H2S। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि रितेश के पास में 2 हाथ थे, पिंकू के पास में 1 ही हाथ था। तो रितेश अपने दोनों हाथ ऑफर करेगा, तो पिंकू के पास में कितने हाथ आएंगे, 2। पिंकू अपने हाथ कितने एक कर रहा है ऑफर, 1 ही हाथ, तो रितेश के पास कितना आया, 1 ही, ठीक है। क्योंकि जब जोड़ेंगे तो आपस में आदान प्रदान होगा, तो इसके लिए कैसे लिखा जाएगा इसको, H2S। H किसका नाम था, रितेश का नाम था, पिंकू का पास में 2 हाथ थे, यहाँ सल्फर थे, तो इस आपके तो 2 इसके पास में चले गए, तो H2, और इसका 1 हाथ आपके पास में आया, तो आपके पास में 1 ही आया, S1, ठीक है। आया समझ में, ऐसे लिखा जाएगा। अगला देखो, फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन का सिंबल है C, क्लोरीन का है Cl। कार्बन के पास कितने हेलो करने के मतलब कितने वैलेंसी का मतलब कितनी कैपेसिटी है, 4। क्लोरीन के पास कितना है, 1। तो कार्बन ने क्लोरीन को कितने हेलो करने के लिए हाथ दिया, कार्बन ने दिया सिर्फ
1, और क्लोरीन के पास में कितना गया 4, कितना गया 4, क्योंकि कार्बन के पास में 4 था ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब रितेश का नाम क्या है कार्बन, पिंकू का नाम है क्लोरीन, रितेश मान लो रितेश के पास 4 हाथ है तो ये अपने 4 हाथ दे देगा। नहीं भाई, आपके पास में एक ही हाथ है, आपने एक हाथ दे दिया तो CCl4, ठीक है, ऐसे लिखना है। आया समझ में? अगला भी देख लो एक बार, MgCl। अब मैग्नीशियम के पास में चार्ज कितना है 2+। ये चार्ज वाला क्या चीज़ है? फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द कार्बन कैटायन Mg2+ फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ एनायन, देन देयर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फॉर्मूला। हो सकता है अब इसके ऊपर नंबर ना हो, मतलब कि एटम इसके पास में नंबर ना हो, आयन हो, मतलब चार्ज हो, तो हम चार्ज भी लिख सकते हैं MgCl2, बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस करके, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, थस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयन फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। या तो उसके पास में फालतू एटम होंगे या फिर उसके पास में फालतू चार्ज होगा। कहने का मतलब क्या है, एक ऑक्टोपस था और 8 भुजाएं थी उसके पास में, 8 भुजाएं ना होके हम ये बोल सकते हैं उसके पास भुजाएं नहीं है 8, परंतु उसके ऊपर उसके पास में 8 चार्ज है। उस चार्ज में एक तरह से भुजाओं का ही काम करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आदमी है, आदमी के पास में भुजाएं नहीं है। मान लो ऑक्टोपस के भी हाथ पैर काट रखे हैं हमने, आदमी के भी लूला लंगड़ा है वो, परंतु बैसाखियाँ हैं, ये बैसाखियाँ चार्ज की तरह मान के चलो। ऑक्टोपस के सारे जितने भी हाथ काट रखे थे उसके हाथ में बैसाखियाँ दे रखी है, चार्ज दे रखे हैं, ठीक है। आदमी के हाथ में भी चार्ज दे रखे हैं, 2 चार्ज। बात तो वही होगी, हाथ नहीं थे उस समय पे, हाथ थे, यहाँ चार्ज की बात कर दी। अब ऑक्टोपस के पास में 8 बैसाखियाँ होंगी, यानी कि उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगी, दे सकता है अभी भी वो। वहाँ आदमी के पास में 2 बैसाखियाँ हैं तो वो ले सकता है। बस इतनी सी बात है, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम एनायन और कैटायन बोल देते हैं उसको, ठीक है। यानी बैसाखियों का नाम हमने एनायन कैटायन बता दिया। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखो, इसी तरीके से एल्यूमिनियम के पास में चार्ज था 3+ का, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास में था 2- का। क्रॉस करेंगे क्या आएगा, Al के पास में गया 2 और ऑक्सीजन के पास में गए 3 हाथ, Al2O3। आया समझ में? ठीक है। तो इसी तरीके से सारा के सारे सिंबल और फॉर्मूले लिखे जाते हैं। एक बिल्कुल आखिरी वाला देखो, सोडियम कार्बोनेट वाला। सोडियम के पास में था 1, कार्बोनेट CO3 के पास में था 2, तो Na और CO3, Na2CO3। ये वाला केस क्या हो रखा है, इसके अंदर कंपाउंड क्या बनता है, 2 या 2 से अधिक अलग अलग एलिमेंट जब आके जुड़ जाए। तो इसमें कौन कौन जुड़ रखा है, सोडियम जुड़ रखा है, कार्बन जुड़ रखा है, ऑक्सीजन जुड़ रखा है, ठीक है। अब तीनों अलग अलग तो नहीं आएंगे, अब C और O इकट्ठे होके आ रखे हैं और कार्बन सोडियम अलग से आ रखा है, तो फॉर्मूला बन रहा है NH4SO4, ठीक है। अब आपको इसको पूरा पढ़ के आना है, यहाँ से लेके मॉलिक्यूलर मास और मोल मास तक का। ये वाला कंसेप्ट हम करेंगे कल, और ये वाला चैप्टर हो जाएगा फिर फिनिश, ठीक है। पढ़ के आएंगे इसको। अगर अब नहीं पढ़ के आएगा तो आपका होमवर्क क्या क्या चीज़ है, ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं इसको समझ के आना है, मॉलिक्यूलर मास मोल कंसेप्ट को पढ़ के आना है। कल ये वाला जो नेम है सिंबल ऑफ द सब आयंस, ये सिंबल सुने जाएंगे आपसे पूछा जाएगा। अमोनिया NH4, हाइड्रोजन के ऊपर H+, इसके पास में 1 चार्ज है। ब्रोमाइड आयोडीन Br- लिखा जाएगा, ऑक्साइड O2- लिखा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आर्गन मोनोएटोमिसिटी क्या चीज़ होती है। आपसे पूछा जाएगा टेबल 3.2, मतलब जितनी भी टेबल्स से रखी है ना अभी तक की, ये सारी याद होनी चाहिए। क्लियर है? नहीं तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। मोलर मास, इज इट क्लियर? थैंक यू।